और वो भी 1-1.5 घंटे के बाद 5 या 6% के रूप में रह जाएगा, ठीक है ना। पर यदि हम टू वे कम्युनिकेशन करें, टू वे कम्युनिकेशन मीन्स मतलब मैं बोलूं और साथ साथ में आप भी, आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में, क्या विचार रख रहे हो, उसके बारे में क्या चीज़ सोचते हो, यदि वो चीज़ आप बताते चले जाओ और आप ही उस चीज़ को निकालो जो चीज़ हम चाहते हैं, तो इससे क्या होगा, क्योंकि आपने ही वो चीज़ जनरेट की है, तो उससे वो चीज़ आपके दिमाग में हमेशा के लिए रहेगी, ठीक है ना। तो जो परसेंट वन वे कम्युनिकेशन में 20 से 30% रहता है, वही चीज़ 70 से 80% में बदल जाएगी, ठीक है ना। और अपन ये चाहते ये हैं कि अपन जो पढ़ रहे हैं उसको अपन जीवन में एप्लीकेबल कर पाए, उसको अप्लाई कर पाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि केवल यहाँ पर डेस्क पर पढ़ा और यहीं छोड़ दिया, वो चीज़ अपन जीवन के हर मोड़ पर, हर जगह पर उसको अप्लाई कर पाए। जैसे हम गणित को अप्लाई करते हैं ना, अपन ने पढ़ा 2 + 2 कितना होता है 4। अब आप बाजार में गए, बाजार में आपने मान लो बनानास लिए और आपके दिमाग में अब सामने वाले ने 2 केले आपको दिए, 2 बनानास दिए और फिर आपने कहा 2 और दे दीजिए, हमारे घर में 2 जने और एक्स्ट्रा आए हैं, तो आपके दिमाग में क्या कैलकुलेशन चल रही थी, 4 केले मिलेंगे। अब ये चीज़ उसने जीवन में अप्लाई कर ली तो उसका फ़ायदा मिल गया, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता था कि 2 जने तो हम घर पे ही हैं, साथ में 2 जने और आए हुए हैं, तो उनके लिए भी 2 केले चाहिए पड़ेंगे, तो 4 केले हमारे लिए होगा, ठीक है ना। तो इसको हमने जीवन में अप्लाई कर लिया, तो अकेला पढ़ा ही नहीं है, उसको अप्लाई भी कर पा रहे हैं। और अकेला पढ़ लें उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो हम ये चाह रहे हैं कि पढ़े अपन बहुत कम और उसका एप्लीकेशन जो है वो 100%, तो उस रूप में अपन पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अपन प्रारंभ करते हैं। नॉर्मली हम सब जो भी चीज़ें करते हैं उसके पीछे हमारा लक्ष्य क्या होता है, गोल क्या है हमारा, क्या नाम है आपका? हाँ, रिधान। और आपका? प्रणति। ठीक है, रिधान बताओ आपका क्या गोल है लाइफ का? आप बड़े बन के क्या बनना चाहते हो, बड़े होकर क्या करना चाहते हो, कुछ सोचा आपने? नहीं। अच्छा, प्रणति आपने? बास्केटबॉल खेलना चाहते हो, वेरी गुड। अच्छा, बास्केटबॉल क्यों खेलना चाहते हो? पसंद है। पसंद है मतलब अच्छा लगता है, अच्छा लगता है मतलब गुड, अच्छी फीलिंग आती है, ठीक है ना। तो हम जो भी चीज़ करना चाहते हैं वो किसके लिए करना चाहते हैं? आप भोजन करते हो, ठीक है ना, खाना खाते हो, पानी पीते हो, या फिर जो भी लाइफ की जितनी भी चीज़ें कर रहे हो वो किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए। अपने लिए मतलब अपने लिए क्यों? ये बताया ना आपने, गुड फील होता है, ठीक है ना, सेटिस्फेक्शन मिलता है। जो भी चीज़ हम कर रहे हैं, इसको ही थोड़ी अच्छी भाषा में कहें तो हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो सुखी होने के लिए कर रहे हैं, राइट। इसके अलावा और कोई उद्देश्य होता है? आप चाहे सो रहे हों, चाहे कमा रहे हों, चाहे परिवार को साथ में लेने की भावना हो कि परिवार भी हमारे साथ में आगे बढ़े, परिवार का सब अच्छा हो, मम्मी पापा की तबीयत अच्छी रहे, ठीक है ना। जो भी चीज़ हम चाहते हैं वो काहे के लिए चाहते हैं? खुश रहे, और खुशी के साथ साथ जीवन में शांति रहे, नेचुरलिटी रहे, कोई भी दिमाग में उथल पुथल नहीं चले, और यदि चल रही है तो हम ये चाहते हैं कि ये चीज़ नहीं है, राइट। आप क्या करते हैं वैसे? मेरा मतलब काम एक्सपोर्ट का काम, एक्सपोर्ट मतलब गारमेंट्स, कपड़ों का काम, कपड़ों के एक्सपोर्ट वगैरह काम, ठीक है। तो अब उसमें भी काफ़ी सारे टेंशन्स आते होंगे आपके, ठीक है ना। तो आप क्या सोचते हो जब टेंशन आते हैं, तो आप क्या चीज़ सोचते हैं? उसी के बारे में सोच रहा था, उसके बारे में कैसे सोचते कम हो या टेंशन कैसे ख़त्म हो, ठीक है ना, जल्दी जल्दी निकल जाए,
ठीक है ना, काम अच्छे से हो, ऐसा नहीं कि काम भी बेकार हो जाए, काम बढ़िया हो, सही दिशा में हो, परंतु रिलैक्स माइंड से हो, फालतू का इधर उधर से टेंशन नहीं हो, ये चीज़ तो हम सोचते हैं। ठीक है ना, मतलब कुल मिला के हम जीवन में शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं, और ये हमारा गोल है। आप कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, यदि उसके पीछे आप क्यों लगाना चालू करो, तो आपको आखिरी में उत्तर यही मिलेगा कि हम सुखी होना चाहते हैं। जैसे आपने कहा कि मुझे क्या पसंद है, बास्केटबॉल, फिर मैंने पूछा क्यों, तो आपने क्या कहा, हाँ, क्योंकि पसंद है। ठीक है ना, पसंद क्यों है, तो आप ऐसे जाते जाओगे ना, जाते जाओगे तो आपको एक उत्तर मिलेगा कि हमें सुखी होना है। जो भी चीज़ है, चाहे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, चाहे हमें रसगुल्ला पसंद हो, ठीक है ना, खाने पीने की कोई चीज़ पसंद हो, या फिर हम कहीं घूमने जाना चाहते हो, तो सबके पीछे आप देखोगे बेस में यदि कोई चीज़ मिलेगी आपको, क्यों? हाँ, यदि आप क्यों लगाते चले जाओगे तो आप तह तक पहुंच जाओगे, और तह में आपको क्या चीज़ मिलेगी, लक्ष्य आपको क्या दिखाई देगा, जो सही होगा उसी का। खुश होना। खुश होना। हाँ। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर हम सुखी होना चाहते हैं, और सुखी होने के लिए जो भी हम तामझाम कर रहे हैं वो सब हम कर ही रहे हैं। आप क्या क्या करते हैं अभी, मैं स्कूल जाता हूँ। स्कूल जाते हैं, और बैडमिंटन, स्विमिंग, हाँ, ट्यूशन पढ़ाई, जाए। ट्यूशन, सब टीवी देखता हूँ। अभी जितनी भी चीज़ें आप करते हो किसके लिए करते हो, खुद के लिए। खुद के लिए। अब देखो, पढ़ाई तो आपको मज़ा तो आता नहीं होगा, आता है मज़ा, कभी कभार कभी कभार आता है, बाकी तो नहीं आता। और बैडमिंटन खेलते हो तब आता है। आता है, स्विमिंग करते हो तब, और टीवी देखते हो तब, बहुत ज्यादा। तो इन सब चीज़ों में तो आपको मज़ा आ रहा है। ठीक है ना, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको मज़ा नहीं आ रहा है, पर वो आपके मॉम डैड को पता है कि वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अभी आपको उसकी वैल्यू नहीं पता है, ठीक है ना, पर चूंकि आप वो कर रहे हो, उसका आपको बाद में रिजल्ट मिलेगा। तो ये 3 चीज़ों की आपने, चाहे स्विमिंग की हो, चाहे बैडमिंटन खेला हो, चाहे आपने बास्केटबॉल खेला, वॉलीबॉल खेला तो बास्केटबॉल, ठीक है ना, चाहे आपने टीवी देखी हो, ये सब आपने किसके लिए किया, सुखी होने के लिए, कि हमें अच्छी फीलिंग होगी, हमें अच्छा लगेगा, हमें मज़ा आएगा। ये मज़ा क्या है, मज़ा मतलब सुख। ठीक है ना, और जो आप नहीं चाहते हो और फिर भी करते हो, जैसे पढ़ाई, आपको मज़ा आता है पढ़ाई में, आपको भी नहीं आता, चलो बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ाई भी करते हो, तो पढ़ाई भी आप किसके लिए कर रहे हो, आगे जाके खुद के लिए। खुद के लिए, खुद के लिए। खुद के लिए माने, अपने लिए। हाँ, अपने लिए मतलब अपने लिए पढ़ने से क्या होगा, अपने लिए पर आगे कुछ कर पाएंगे। आगे कुछ कर पाएंगे तो करने से क्या होगा, पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा। ठीक है ना, पैसा मिलेगा तो आपको क्या होगा, मतलब आपको बहुत सारा पैसा मिल गया, फिर क्या होगा, खुशी। खुशी होगी। खुशी मिलेगी, मतलब वही आ गया, बात समझ में आई ना। तो आप क्यों लगाते जाओ, क्योंकि चेन आप बांधते जाओगे, आपको एक उत्तर मिलेगा आखिरी में, हाँ, लास्ट में खुशी मिलेगी। हाँ, आप कहीं से ही घूम फिर के जाओगे, तो इसको कहते हैं लक्ष्य। ठीक है ना, और लक्ष्य हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमें पैसा भी कमाना है, तो हम लक्ष्य में बंधे हुए हैं। किस लक्ष्य में बंधे हुए हैं, हमें खुश होना है। यदि पैसा कमा कर भी हम दुखी हो रहे हैं, इट मीन्स हम लक्ष्य से अलग जा रहे हैं। लक्ष्य को हमेशा फोकस करके चलना है। रिधान नाम है ना, समझ में आ रहा है, फोकस किस पे होना चाहिए, लक्ष्य। लक्ष्य मतलब गोल। हमारा जो गोल है, और गोल क्या है, खुश होना। खुश होना। ठीक है ना, तो ये हमेशा आप माइंड में जो भी चीज़ कर रहे हो, हमेशा ये चीज़ अपने माइंड में रखना कि मुझे खुश रहना है और खुश ही होना है। अब यदि वो चीज़ मेरे रास्ते में आ रही है तो ठीक है, और यदि रास्ते के आखिरी में या फिर बीच में भी खुशी नहीं है तो वो रास्ता चुनना ही नहीं,
फिर वो रोंग वे है अपने लिए, ठीक है ना। हमें जाना है दिल्ली और हम जा रहे हैं आगरा की तरफ। आगरा इधर है ना, ठीक है, इधर दिल्ली है। अब हमें जाना है इस तरफ और हम जाए इस तरफ, तो बताओ दिल्ली पहुंच जाओगे आप? अच्छा, कब पहुंच जाओगे? कब पहुंच जाएंगे? कब पहुंचोगे? हमें दिल्ली जाना है और आप आगरा की तरफ जाओगे, तो आप दिल्ली पहुंचोगे कभी? नहीं, पहुंचोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? यू टर्न लेना पड़ेगा। यू टर्न कहीं ना कहीं से तो आपको लेना ही पड़ेगा। अब इससे बढ़िया है आप चलो ही मत ना, इतना आगे जाके आप यू टर्न लेके फिर से आओ। इससे बढ़िया यहीं पर विचार करो और यहीं पर अपना गोल सेट करो कि हमें करना क्या है। क्यों? क्योंकि यदि आपने यहाँ गोल सेट नहीं किया तो आपकी जो इतनी मेहनत गई है ना उधर तक जाने में और फिर यू टर्न लेके फिर इधर तक आने में, इतना टाइम आपका बच जाएगा। और ये टाइम कोई छोटा मोटा टाइम नहीं है, कम से कम 25-30 साल लग जाते हैं इसमें। वो 25-30 साल तो मैं बहुत कम समय कह रहा हूँ, 80-90 साल भी लग जाते हैं। और तब जाके समझ में आता है कि हम तो बहुत उल्टे जा रहे थे और अब जाके हमें यू टर्न लेना है। और वो वापस यहाँ तक आ पाते हैं इतने में बाय बाय हो जाता है। हम दिल्ली नहीं जा पाते, वापस घर आ गए, ठीक है ना। तो आपको अभी ये चीज़ मिल रही है कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं हम पहले अपना गोल सेट करें। और गोल के अंदर क्या चीज़ होनी चाहिए? खुशी होनी चाहिए। यदि आपको खुशी मिल रही है तो आपका वे सही है, और यदि आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है इट मीन्स रॉन्ग वे। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई वो तो नहीं हो रहा कि अच्छा नहीं लग रहा हो या फिर बोझिल टाइप का हो रहा हो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलें आगे। अब देखो, ये जो खुशी है ना इसको थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि खुशी तो बहुत सारी चीज़ों में मिलती है। आप कोई बुरा काम करोगे वहाँ पर भी खुशी मिलेगी आपको, और कोई अच्छा काम करोगे वहाँ पर भी कदाई खुशी मिल जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छे काम में बिल्कुल मन नहीं लगता और बुरे काम में हमारा मन ही मन लगता है। तो इस खुशी को हमें समझना पड़ेगा। ये जो मज़ा है, ये जो सुख है, इसको हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में सुख है क्या। बात कुछ समझ में आ रही है? हम पार्टी करते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है, और 1 घंटे के लेक्चर में यदि बैठना हो, 1 घंटा कब होगा? अब टाइम देखेंगे, बार बार घड़ी की तरफ देखेंगे। अब ये जो चीज़ हो रही है हमें मज़ा ही नहीं आ रहा, जबकि ये आपकी लाइफ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे आपको है, आपको पढ़ाई मज़ा नहीं आ रहा है और टीवी देखने में बहुत मज़ा आ रहा है। बताओ, टीवी देखना बैड हैबिट है कि अच्छी चीज़ है? बैड हैबिट। अब आपको पता भी है फिर भी आप देख रहे हो, ठीक है ना। मैं देखने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हो, आपको जिसमें मज़ा आए वो करो, पर मज़े की परिभाषा समझ लो, मज़ा आखिर है क्या, ठीक है ना। इतना तो आपको समझ में आ गया कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? मज़े के लिए, ठीक है ना। देखो, मज़ा जो है, मज़ा इट मीन्स जिसको करने में हमें बहुत अच्छी फीलिंग हो और हम उसको करते ही चले जाएं, बीच में स्टॉप नहीं आए, बीच में ऐसा नहीं लगे यार बस हो गया अब नहीं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप लगातार उसको करते रहो, आपका कभी मन नहीं भरे, उसका नाम है मज़ा। आपको ऐसी चीज़ पूरी ज़िंदगी में कोई भी लगी हो तो आप बताओ, जिसको आपको बार बार करने की इच्छा हो रही हो और आप बार बार कर रहे हो पर आपको उससे मन नहीं भर रहा। यदि मन भर गया हो तो फिर वो कहीं ना कहीं, फिर यदि मन भर गया तो फिर तो गड़बड़ हो गई, इट मीन्स आप रॉन्ग वे पे थे, ठीक है ना। तो ऐसी कौन सी फीलिंग है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? आपको क्या पसंद है खाने में, क्या पसंद है? सब खा लेते सब खा लेते हो? करेला खा लेते हो? भिंडी खाने में सब में बहुत मजा आता है। करेला पसंद है? अभी तो आपने कहा सब पसंद है हमें। मेजरली शायद बताओ। दाल पास्ता पिज्ज़ा वगैरह। पास्ता, पिज़्ज़ा और
इनके बोलो बेटा, खुल के बोलो। ऐसे अटक अटक क्यों बोलो मुझे ये बात नहीं आई। स्कूल में ऐसे बोल रहे हो? चलो आप बताओ, मैं प्रश्न क्या पूछा था? क्या चीज में सबसे ज्यादा मजा आता है? हाँ, इसका बास्केटबॉल। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बास्केटबॉल आप खेलती रहो खेलती रहो खेलती रहो, फिर कभी ऐसा नहीं लगता यार पैर में दर्द हो रहा है, अब नहीं? हाँ, होता है। होता है। इट मीन्स यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ना उसके बाद में, वो ऐसे और हर आप काम बेक में- आना चाहते हो, हर काम में नहीं होती है, जो एकदम हाँ। एकदम खुशी वाला होता है तब भी अपन कभी तो ऐसे हो जाते थक हैं भी ना। जाते हैं। नहीं यही चीज़ तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हाँ। हमें जो सुख है उसकी एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए। इन चीज़ों में भी हमें सुख मिल रहा है, जैसे आपने बास्केटबॉल खेला आपको बहुत अच्छी फीलिंग हुई, आपने स्विमिंग की, टीवी देखी आपको बहुत अच्छी फीलिंग हुई, पास्ता खाया आपको बहुत अच्छा लगा, ठीक है ना? पर इसको अपन बार बार नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं से तो इसमें उकताहट आई जाएगी। उकताहट मतलब समझ रहे हो? कभी ना बोरियत कभी तो तो आ जाएगी। इसको मैं ऐसे बोलता हूँ कि आपके कंधे पर 10 किलो का बैग है, आपके कितने किलो का लेके जाते हो आप? कभी तोला है? 1 किलो 1 किलो का बस? इतना भारी बैग, इतना ही होता है। वेट ना तुम्हारा स्कूल का बैग कम से कम 5-6 किलो 5-6 किलो का तो रहता है, ठीक है ना? अब मान लो उसमें कितने वो रहते हैं, 2 रहते हैं ना, उसका केवल एक ही हो, और आपके राइट कंधे पर वो बैग टंगा हुआ है, मैं तो रखता ही एक पे ही हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, तो समझ में भी आएगा तुम्हें। अब एक कंधे पर तुम्हें 5 किलो का वजन रखा हुआ है, ठीक है? अब 10-15 मिनट रखा तो थोड़ा ऐसा लगने लगा यार थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी होती है ना, दूसरे पे है? तो किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कहा आपको क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, अरे हमारे पास बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है भैया, हमें बता दो। कि एक काम करो, इसमें प्रॉब्लम हो रही है ना, इधर से रख के इधर रख लो। तो बताओ, जब आपने ट्रांसफर किया बैग तो मजा आया कि नहीं आया? इधर राहत मिल गई, आराम मिल गया, थोड़ा रिलैक्स मिला, बहुत अच्छी फीलिंग है। करते हो आप भी? नहीं करते कि एक ही पे पूरे दिन भर लगा देते हो? पूरे दिन भर रखना ही नहीं होता। हाँ, जितनी देर भी। एक ही बार जब दर्द होता है मैं दोनों पे रख लेता हूँ। हाँ तो वही चीज़ सब बोल रहे हैं, लेफ्ट पे नहीं होता, ये हाथ ही नहीं पहुँचता मेरे यहाँ तक। वही चीज़ की बात बता रहे हैं। पर यहाँ पर रखा, फिर दर्द हुआ तो दोनों दर्द ने हुआ, रख लिया। तो फिर हमने सोचा नहीं नहीं इस पे नहीं, फिर किसी ने बताया ना अपन को कि यार आपको यदि प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हम बिल्कुल भोले प्राणी थे एकदम, हमें कुछ भी पता नहीं था, इसलिए किसी ने कहा कि आप इस पर रख लो। और जैसे यहाँ रखा बहुत बढ़िया फीलिंग हुई, मज़ा आ गया एकदम। कहा यार तो बिल्कुल दर्द ही खत्म हो गया यार, शानदार फीलिंग है। और एकदम हम उस व्यक्ति के चरणों में पूरे साष्टांग नमस्कार, साष्टांग नमस्कार तो बिल्कुल लौट गए उनके। साहब क्या चीज़ बताई है आपने, मज़ा आ गया एकदम, जिंदगी का मज़ा तो इसमें है। इस बोझ का मतलब समझ रहे हो आप? इस बोझ का मतलब आपके जीवन की सारी टेंशन, जितनी भी आपकी आकुलताएं हैं, जो भी आपके झगड़े हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे स्कूल की प्रॉब्लम्स हो, चाहे वर्किंग प्रॉब्लम हो, चाहे ऑफिस की प्रॉब्लम हो, चाहे घर की प्रॉब्लम हो, चाहे लड़ाई झगड़ों से संबंधित चीज़ें हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो ये बोझ है। अब किसी ने टेम्परेरी उपाय बता दिया, क्योंकि ये टेम्परेरी उपाय था, इस पर शिफ्ट कर देना, तो हम उस पर बहुत उसका वो करते हैं कि आपने बहुत बढ़िया चीज़ बताई है तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। पर बताओ कितनी देर के लिए होगा ये? 10 दिन फिर वापस चेंज करना होगा। फिर दर्द- थोड़ी देर बाद फिर दर्द होना चालू हो जाएगा। फिर आपने कहा कि यार अब प्रॉब्लम है, अब फिर इस पर शिफ्ट कर लिया, फिर इस पर शिफ्ट कर लिया, फिर इस पर शिफ्ट कर लिया। वही होता है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? इसमें आपको मज़ा तो आ रहा है, पर कितनी देर के लिए? थोड़ी देर की। थोड़ी देर। क्या आपको ऐसा ही सुख चाहिए? क्या ऐसी फीलिंग चाहिए आपको कि थोड़ी देर के लिए सुख मिले?
कि परमानेंट चीज मिल जाए आपको? परमानेंट के लिए बैग उतारना पड़ेगा। क्या चाहते हो? परमानेंट। हमें ये चीज समझनी है कि बैग को ट्रांसफर करने से मतलब नहीं है, बैग को उतार दो, इसका नाम है सुख। क्योंकि जब तक वो चीज उतरेगी नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। ठीक है ना? इट मीन्स जो भी आपकी टेंशन है उसको आप खत्म कर दो। यहां से वहां शिफ्ट करना या फिर उसका कंबड़ हो जाना, ठीक है ना, पहले वो 100 पहुंचती थी, अब वो 80 पहुंच रही है, पर टेंशन तो अभी भी है। चीज तो तब हो जब हम बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। हमें कोई आकुलता, आकुलता मतलब समझते हो? आकुलता मतलब बेचैनी, बेचैनी, ठीक है ना। आकुलता मतलब क्या कहेंगे इसको? Uneasiness. हाँ, Uneasiness. मतलब आप इजी फील नहीं कर रहे हो, आप Uneasy. थोड़ा वैसा फील कर रहे हो कि कुछ, ये करूं कि वो करूं, वो करूं हाँ, कि आपको ठीक है ना, हाँ, अनईजी है ना, हाँ, अनईजी आपको महसूस हो रहा है, तो ये तो वास्तव में दुखी होना है। रिद्धान, रिद्धान ये विदा। समझ में आ रहा है? दुख की परिभाषा क्या है? अनइजीनेस, आकुलता। हाँ, ये जो अनईजीनेस है, आकुलता है। आकुलता मतलब यदि आप ऐसे बैठे हुए हो, ठीक है, आपको लग रहा है यार अरे ठीक नहीं है, तो आपने थोड़ा पैर नीचे कर लिया, फिर कहा कि यार बैठने में ही अभी अच्छा नहीं लग रहा है, एक काम करो खड़े हो जाओ। तो ये आप जो ये पोजीशन बदल रहे हो बार बार, ये क्या है? अनइजीनेस। अनईजीनेस। इसको ही थोड़ी अच्छी भाषा में हिंदी में क्या कहेंगे? आकुलता। यदि ये आपको आकुलता हो रही है, ये आकुलता चिन्ह है दुख का। चिन्ह मतलब समझते हो? Science. निशानी। कोई साइन, सिंबल। यदि आपको मतलब कोई भी अनइजीनेस फील हो रही है, इट मीन्स वो काय का सिंबल है? दुखों का सिंबल। अब आप भले ही कितने कह लो कि हम तो एकदम सुखी हैं, हम तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है हमें, पर अनइजीनेस तो हो रही है ना, इट मीन्स आप दुखी हैं। ये दुखी नहीं होते तो फिर इतनी चीजें क्यों बदलते? अभी खेल रहे थे, अभी टीवी देख रहे थे, हमें फिर से अनइजीनेस फील होने लगी, हमने कहा अब घर में बैठे बैठे बोर हो रहे, चलो हम बैडमिंटन खेलने चलते हैं, चलो अब बास्केटबॉल खेलने चलते हैं, चलो अब थोड़ा, अब पेट में थोड़ी गुटरुगु होने लगी, अब चलो कुछ पास्ता खाते हैं, ठीक है ना। अब ये चीज़ क्या हो रही है? ये तो आप बदल रहे हो ना, बदल रहे हो, इट मीन्स आपको एक चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है। मज़ा तो उसका नाम है कि आप एक ही चीज़ में लगे रहो और उससे उगताओ नहीं। दो चीज़ें बताई मैंने मज़े की, मज़े के लिए क्या क्या चीज़ें हैं? फर्स्ट Uneasy. अनईजी, तो वो दुख का सिंबल हो गया। सुख का जो सिंबल है वो क्या है? खुशी, जिससे आप बोर ना हो, जो आप कर सकते हो continuously. जिससे आप बोर नहीं हो और कंटिन्यूअसली उस काम को आप करते चले जाओ। बात समझ में आ रही है? But ये बताओ। बहुत कम होता होगा, बहुत कम चीजें। नहीं, मैं बताऊंगा ना, होता है इसलिए क्या इसलिए ऐसा कि भी एक ही मैं बताऊंगा। हाँ, क्या है क्या? सुख का सिंबल? सुख का symbol. जो चीज से हम कभी बोर ना जिससे हम बोर ना हो और करते रहे। उस चीज को लगातार करते रहे, वो क्या है? सुख। का symbol। कौन सा सुख? कौन सा सुख? परमानेंट। और टेम्परेरी सुख क्या है? एक बैग इधर से उधर। ट्रांसफर करना, ठीक है ना, जो भी हो रहा है। जो भी हो रहा है। अब आप ये देखिए अपने पूरे जीवन में क्या कभी आपको ऐसे सुख की फीलिंग हुई है जिसमें आप एक ही काम को करते चले जा रहे हो और उससे आपका मन हट ही नहीं रहा है, आपको बोरियत फील नहीं हो रही, केवल उसमें ही मजा आ रहा है? ऐसा कभी भी आपके साथ हुआ है? पापा के साथ तो बहुत है ना, है। आप तो बता सकते हो। क्या? अगर उनका जैसे रूटीन एकदम सेम है, कभी बोरिंग नहीं होते। क्या चीज़ है?
हर दिन एक ही ब्रेकफास्ट खाते सुबह 7 बजे। हाँ सेम, पिछले जब से आई थिंक ये जब से पैदा हुए हैं तब से एक ही नाश्ता एक ही लंच, मतलब मैक्सिमम टाइम सेम रूटीन रहा है, कभी हम्म। चेंज नहीं हुआ। हम्म। तो वो भी एक रीजन है। करना भी वैसा ही चाहते हैं हाँ हाँ कि मेरा खाना मेरे को मेरा बिना प्याज बिना लहसुन मतलब जैसा वैसा, है दो same। हरी सब्जी फुल्का बस वैसे ही मिलना। नहीं अच्छा है, पर इसमें भी बदलाव तो हो रहा है ना। हाँ बदलाव तो हो रहा है। बदलाव मतलब आज जो किया कल वही कर रहे हैं, ये एक अलग चीज है, इसमें हमारी सिमिलरिटी है। हाँ पर जो हर समय समय मतलब 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद उसको हम बदल तो रहे हैं ना। हाँ। अभी खाना खा रहे थे, फिर थोड़ी देर बाद टहलने निकल गए, फिर थोड़ी देर बाद सो गए, हाँ, फिर थोड़ी देर बाद वो ये चीज़। किया, ये चेंज तो हो रहा है ना। तो फिर हम एक ही दिशा में कहाँ रहे? मतलब कंटिन्यूअसली 24 घंटे 24 घंटे सांस ही ले रहे हाँ जो रुक सांस नहीं ले रहे। रहे, हाँ सांस लेना जो रुक भी नहीं एक वो रही है, है, चाहे नींद में चाहे दिन में चाहे सोते में चाहे दिन में सांस ले रहे हैं। सांस ले रहे हैं। वो भी हम मन में एकाग्र। पर सांस लेने में कोई मजा आ रहा हो वो चीज़ तो नहीं है। हाँ वो अपने नहीं, आप ही आपने ऐसी होगी, वो कौन सी हमका एक्टिविटी चाहिए। है? मैं वो चीज़ कह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ है इसमें आपको मजा आता है? सोचा कभी आपने? मैं इसलिए आपको सुख की आपको डेफिनेशन बताई कि सुख आखिर में है क्या, और टेम्परेरी सुख क्या है। आपको कौन सा चाहिए? परमानेंट चाहिए। आपको कोई ऐसा टेम्परेरी परमानेंट समझते हो? मतलब कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, पर आपको पता पड़े ये तो 1-2 दिन की है, ये आपके साथ हमेशा नहीं रहेगी, तो आपको कैसा लगेगा? और यदि वही चीज़ आपके लिए हमेशा रहे, जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, तो आप किसको चाहोगे? जो हमेशा रहे वो चीज़, कि जो टेम्परेरी रहे वो चीज़? बात समझ में आ रही है ना? तो वही चीज़ है। चलो फिर से आ जाओ। देखो ये चीज़ पॉसिबल है। ये चीज़ कैसे पॉसिबल है? अब जितने भी हमारे संत हुए हैं, ठीक है ना, संतों के पास क्या काम है? दूसरों को सुखी करना, दूसरों को सुखी करना काम नहीं है। अपनी आत्मा में वो रमण खुद करना, का वो करना। अपनी आत्मा में रमण करना वही। वो देखिए, वो अपने में ऐसे लीन हुए, हाँ, अपनी आत्मा जब अपने को जाना पहचाना तब ऐसे लीन हुए, मेडिटेशन। उनको वहाँ पर सुख मिला, और ऐसा सुख मिला कि वो वहाँ से निकलना भी नहीं चाहते। वो यदि आहार लेने के लिए जाते भी हैं तो बैठते भी नहीं हैं, खड़े खड़े लेके जाते हैं कि भाई साहब हमारा टाइम हो रहा है, फटाफट। खड़े खड़े मतलब समझते हो? बैठ के मतलब इत्मीनान से करना, और खड़े खड़े मतलब भाई साहब टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है, मतलब कोई ना कोई उनको ऐसी चीज मिली है जिसमें वो लगे रहना चाहते हैं, उकता नहीं रहे हैं, दिन भर उसमें कंटिन्यूअसली लगे हुए हैं। तो कोई तो चीज है ऐसी, ठीक है ना? नहीं, उनकी भी तो दिनचर्या ऐसी ही है, मतलब उनकी दिनचर्या ऐसी है, पहले पर खा रहे हैं, दिनचर्या फिर में भी उसके बाद आराम भी करेंगे, फिर समाज भी करेंगे, फिर उसमें प्रवचन भी करेंगे। इन सारी चीज़ों में अपन कभी उनका स्वरूप भी पढ़ेंगे। उनकी जो ये जो जितना भी रूटीन है ना, उनका लक्ष्य केवल एक में रहता है, एक ही चीज़ में बार बार वो लगे रहते हैं। फोकस पूरा एक चीज़ पर रहता है। हमारा फोकस बदलता है। हम जब खाना खाने बैठे हैं तब खाने पर फोकस है कि भाई ये बढ़िया चीज़ है, ये है। जब हम दूसरी चीज़ कर रहे हैं तो हमारा फोकस बदल जाएगा। सो रहे हैं तो बिल्कुल गहरी नींद आनी चाहिए, ठीक है ना? हर चीज़ में बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो फिर किसको मतलब बढ़िया तरीके से खेल सकें, तो इन सब में हमारा फोकस रहेगा, पर उनका केवल एक फोकस रहता है, ठीक है ना? तो वो भी चीज़ संभव है। अब आप कहेंगे कि वो तो चीज़ भैया वो तो संतों की होती है, तो ऐसा नहीं है। वो चीज़ हमारे जीवन में भी हो सकती है, पर उसके लिए हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। यदि हम नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे, तो वो चीज़ आएगी ही नहीं। रिधान समझ में आ रहा है? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? सोचना पड़ेगा। किसके लिए? एक परमानेंट सुख के लिए। परमानेंट सुख के लिए, कि वो कैसे हमारे जीवन में आ सकता है। राइट? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत अभी तक?
अब देखो, सबसे पहले निर्णय हमें ये करना है कि अभी तक हमने जो भी वर्क किया है क्या उससे हमें परमानेंट सुख मिल रहा है, ये चीज़ आपको सोचनी है। और दूसरी ये चीज़ सोचनी है कि यदि नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम कहाँ है। रिधान, बात समझ में आ रही? दो चीज़ें बोली मैंने, क्या क्या? कि प्रॉब्लम अगर परमानेंट सुख मिल रहा है या नहीं, और अगर नहीं मिल रहा तो प्रॉब्लम क्या है। यदि परमानेंट सुख नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अभी तक हम जो ही वर्क कर रहे हैं उसमें मिला क्या हमें परमानेंट सुख, जिससे आप उगताएं नहीं। ऐसा हुआ आपके साथ? बास्केटबॉल खेल रहे हो तो खेलती जा रहे हैं, खेलती जा रहे हैं, खेलती जा रहे हैं, खेलती जा रहे हैं, ऐसा होता है? होता है ऐसा? सच्ची? फिर घर तो नहीं आते हो आप? घर आता हूँ पर आने का मन नहीं करता। फिर तो बहुत बढ़िया है, फिर तो वो चीज़ करते रहना चाहिए, ठीक है ना। वही चीज़ अपन चाह रहे हैं कि एक ही चीज़ में मन लगा रहे। अब वो चीज़ क्या हो सकती है वो अपन बाद में देखेंगे, उसके लिए समझना पड़ेगा। देखिए, और यदि वो चीज़ नहीं हो रही है तो इसके पीछे दो चीज़ें हो सकती हैं। दो चीज़ें क्या है? चाय पीते हैं आप सभी? चाय पीते हैं? चाय जब हम बनाते हैं तो उसमें दो चीज़ें होनी चाहिए। पहला क्या चीज़ होना चाहिए? दूध और चाय पत्ती और चीनी। तो इन सबको आप क्या कहोगे? पानी। मिलाना है मतलब नहीं, चाय। इन सब चीज़ों को क्या कहोगे आप? चाय। इन सबको चाय थोड़ी ना कहोगे, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, ठीक है ना। जो भी सामग्री है वो एलिमेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब दो चीज़ें होनी चाहिए, आपके एलिमेंट्स जो हैं वो राइट होने चाहिए, दूसरा आपकी जो प्रोसेस है वो राइट होनी चाहिए। यदि इनमें से एक भी चीज़ मिसिंग है तो आपका जो गोल था कि हमें अच्छी चाय मिल जाए वो मिल पाएगी? अब मान लो रिधान आपके साथ ऐसा हुआ, घर में कोई नहीं था और आपको चाय पीनी। चाय पीते हो आप? नहीं पीते? क्या पीते हो? मैगी बनाता है। मैगी बनाते हो, ठीक है ना। मैगी आप ही बना लेते हो? फिर तो बहुत बढ़िया है। और मान लो आपको मैगी का पता नहीं है और आपको मैगी खानी है, ठीक है, और मसाला भी आपको घर का ही बनाना है, मसाला आपका बाहर से नहीं आया है। मैगी तो आ गई अब बाहर से, पर मसाला जो है आपको घर पे बनाना है। अब ऐसी कंडीशन में, या फिर चाय का उदाहरण ले, जो भी चीज़ लेनी हो, रिधान को पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ डलेगी, मतलब जो एलिमेंट्स हैं उसके बारे में नहीं पता है। और रिधान ने मैगी के अंदर जितनी भी चीज़ थी घर में, जितने भी मसाले के डिब्बे थे सब डाल दिए। वो मसाला तो था नहीं, अब उस पर लिखा हुआ था यही मसाला होता है, यही मसाला, मसाला मसाला, जो भी मसाले थे सब डाल दिए, यहाँ तक कि शक्कर भी डाल दी। अब बताओ कैसे लगी मैगी आपको? गंदी लगेगी। क्यों? क्योंकि एलिमेंट सही नहीं है। क्योंकि आपके एलिमेंट सही नहीं है। चाय भी यदि हमें बनानी है तो यदि हम नमक, शक्कर की जगह यदि उसमें सफ़ेद चीज़ देख के नमक डाल दें, कि शक्कर भी सफ़ेद होती है, नमक भी सफ़ेद होता है, अब हमें तो नॉलेज नहीं है एलिमेंट्स का, तो हमने उसमें चीनी डाल। चीनी की जगह नमक डाल दिया। तो बताओ आपको मज़ा आएगा चाय में? तो क्या गड़बड़ हुई? एलिमेंट्स गलत हो गए। एलिमेंट्स गलत हो गए। अब अगले दिन आपने क्या किया? मम्मी से कहा, मम्मी देखो आप चली जाती हो, हमारी मैगी कल की तो ख़राब हो गई, चाय तो हमारी ख़राब हो गई, एक काम करो आप हमें पूरी जो सामग्री है, जो पूरे एलिमेंट्स हैं, वो आप हमें यहाँ पर रख के जाओ, तो हम आज के दिन पूरे अपनी मर्ज़ी से बनाए। बनाएंगे, पर एलिमेंट्स पूरे हमारे सही होने चाहिए, क्योंकि कल एलिमेंट्स की वजह से गड़बड़ हो गई थी। अब अगले दिन क्या हुआ? सारे एलिमेंट्स मम्मी ने रख दिए, सब डाल दिया। आप घर पे अकेले थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने मैगी को लिया और सीधा डाल दिया उसके अंदर, बिना पानी में। ठीक है, पानी डाला ही नहीं था, प्रोसेस गलत है। पूरा उसके अंदर डाल दिया। मम्मी ने अब पानी चलाते भी जा रहे हैं, नहीं चलाते जा रहे हैं, चला जा रहे हैं, फिर मसाला डाल दिया, पूरा मसाला जल के रखा हो गया उसमें, और जो मैगी थी वो जल गई पूरी, मम्मी ने ठीक है। पानी और नहीं उसके बाद नहीं, पानी भी था, फिर आखिरी में पानी डाला उसमें। ओह, अब बताओ, अच्छा। अब मैगी कैसी लगेगी आप? प्रोसेस गलत है। अब एलिमेंट्स तो पूरे सही थे आपके, अब क्या गड़बड़ हो गई? तो प्रोसेस गलत कर दिया। अब प्रोसेस गलत हो गई।
कुछ बात समझ में आई? आपका लक्ष्य था कि आपको मैगी खानी है। इसके लिए दो चीजें राइट होनी चाहिए, एक तो एलिमेंट सही होने चाहिए, दूसरा आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। यदि इनमें से दोनों में से कोई भी एक भी चीज गलत है तो प्रणीति क्या होगा? गलत मिल जाएगा। गलत बन जाएगा, और आप जो चीज चाह रहे थे वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ऐसे ही आपका गोल क्या है? मैगी खाना। मैगी खाना नहीं, सबसे बड़ा गोल, बेस गोल जो हमने निकाला था, खुश खुश होना। ठीक है ना? अब आप देखो अपने जीवन में कि हम जो भी चीज कर रहे हैं, क्या हमें सुख मिला? वो मैगी बनी नहीं। नहीं मिला। मैगी तो बन नहीं पा रही है अच्छे से, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो रही है। इसका मतलब दो चीजें हो सकती हैं, या तो हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो गलत हैं, या फिर हमारा जो प्रोसेस है वो गलत है। इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। टाइम कितना हो गया भैया? 12 हो गए। चलो फिर अपन ख़त्म करते हैं, ठीक है ना? 2 मिनट और ले लेते हैं ना। तो या तो प्रोसेस गलत है या फिर एलिमेंट्स जो हैं वो गलत है। अब आप बताओ, आपके जीवन में यदि सुख नहीं मिला है तो क्या चीज़ गलत हो सकती है? प्रोसेस और एलिमेंट्स। दोनों ही गलत है। या प्रोसेस या प्रोसेस या एलिमेंट्स। तो क्या गलत लगता है आपको? क्या चीज़ गलत है? प्रोसेस। प्रोसेस और एलिमेंट सही है शायद। अच्छा, एलिमेंट्स क्या क्या है? क्या क्या है? स्कूल जाना, बैडमिंटन खेलना, स्विमिंग, हाँ, और पढ़ाई करना। पढ़ाई करना। अब देखो, अभी हमें एलिमेंट्स भी समझने पड़ेंगे और प्रोसेस भी समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने जितनी भी चीज़ें बताई है ना, ये टेम्परेरी सुख वाली चीज़ें थी, ये परमानेंट सुख वाली चीज़ ही नहीं थी। तो हमारे एलिमेंट जो थे वो भी सब गलत थे। इतने तो सारे ही लोग कर रहे हैं ना, फिर तो सबको सुखी हो जाना चाहिए। ये चीज़ करनी है, मना नहीं कर रहा हूँ मैं कि नहीं करनी है, करनी है, पर इनके पीछे हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें परमानेंट सुखी होना है इन चीज़ों को करते हुए भी, क्योंकि ये हमारी नीड्स हैं, हमारी नीड्स को पूरा करती हैं। आप स्कूल जाओगे, पढ़ाई लिखाई करोगे तो कुछ अच्छा बन पाओगे, अच्छे से पैसे कमाओगे, पूरा परिवार चला पाओगे। जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन सब कंडीशनों के अंदर अपने को खुश रख सकें, शांत रख सकें। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यदि वो चीज़ गायब है तो इन सबको करने का क्या मतलब निकलता है? कुछ नहीं। वैल्यू ज़ीरो है आपके जीवन की। और यदि ये सब करते हुए या नहीं भी करते हुए आप एकदम सुखी हैं, शांत हैं, तो आपके जीवन की कितनी वैल्यू है? 100% वैल्यू। एकदम सुखी है, हर हाल में सुखी है। होनी चाहिए हर हाल में सुखी। ये हर हाल में सुखी। अब ये होगा कैसे? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना? उस पर अपन डिस्कशन बाद में करेंगे कि उसको अपन कैसे प्राप्त करने वाले हैं और क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। वो चीज़ भी अपन आगे, चूँकि अपना समय हो चुका है, अपन आगे देखेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना? कुल मिला के अपना जो है माइंड जो है, यदि हम उसको अच्छे से सेटअप कर लें और हमारे देखने का, समझने का दृष्टिकोण बदल जाए, तो हम हर कंडीशन में अपने को सुखी रख सकते हैं। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, और फिर उसका पूरा प्रोसेस जो होगा, ये मतलब ये समझना होगा, समझ के। हाँ, मतलब पहले तो लक्ष्य सेट करना है हमें, हमारा गोल सेट होना चाहिए कि हमें सुखी होना है। दूसरा, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसके एलिमेंट्स क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, ठीक है ना? ये दोनों चीज़ें हमें पता होना चाहिए। यदि ये दोनों चीज़ें गलत हैं तो इनको सही करने का तरीका क्या है, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है ना? और इन सबको सही करने का तरीका जो है वो है, आप जो एक्चुअल चीज़ है, एक्चुअल चीज़ मतलब यूनिवर्सल फैक्ट्स जो हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना मन बना लें।
अब वो कैसे होगा क्या होगा वो अपन पूरी आगे की प्रोसेस में देखेंगे, ठीक है ना। कुल मिला के चीज़ इतनी है कि यूनिवर्सल फैक्ट्स हमें समझने हैं। यदि वो एक बार आपको समझ में आ गए, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता, चाहे कैसी परिस्थिति हो, जैसी भी परिस्थिति हो। यूनिवर्सल फैक्ट समझ में आने के बाद आपकी पूरी टेंशन खत्म हो जाती है। और टेंशन यदि खत्म नहीं भी हो रही हो तो एक जो हाई लेवल होता है टेंशन का, वो डाउन पर आ जाएगा और उस समय आप सोच विचार पाओगे। रिलैक्स माइंड से आप कुछ भी चीज़ सोच पाओगे, और रिलैक्स माइंड में जब कोई भी चीज़ सोचोगे तो उसका कुछ ना कुछ निर्णय निकल के आएगा, तो आप कुछ कर पाओगे। और यदि आप टेंशन में लगे रहोगे तो कुछ सोच भी नहीं पाओगे और हमेशा गलत कदम उठा लोगे, ठीक है ना। तो अपन इसलिए यूनिवर्सल फैक्ट पढ़ने वाले हैं ताकि हम चीज़ों को समझ पाएँ, उनको जज कर पाएँ और निर्णय क्या लेने हैं वो ले पाएँ। और इससे होगा क्या, इससे आप परमानेंट सुख की तरफ बढ़ जाओगे आगे। अब इसका पूरा क्या प्रोसेस होगा वो अपन धीरे धीरे आगे समझने वाले हैं, ठीक है। ये जैसे अभी आपकी क्लास अभी जैसे पूरा निर्णय निकलना, पूरा समझना, कितने कितने